नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनी फंडा में। आज हम एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में चर्चा करेंगे। एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 से 21 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ। एआई इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर एआई के प्रभाव, नीति, नवाचार और सामाजिक उपयोग पर चर्चा करना है। यह समिट ग्लोबल एआई समिट सीरीज की श्रृंखला में चौथी बड़ा आयोजन था, जो ग्लोबल साउथ विकासशील देशों में आयोजित होने वाला पहला प्रमुख एआई शिखर सम्मेलन। मुख्य बिंदु: इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। इसका उद्देश्य एआई को सेफ्टी से आगे बढ़ाकर इम्पैक्ट इम्प्लीमेंटेशन और इंक्लूसिव विकास की ओर ले जाना है। इसका थीम पीपुल, प्लैनेट और प्रोग्रेस के 3 स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन ने मानव यानी मोरल, अकाउंटेबल, नेशनल, एसेसिबल, वैलिड विजन को रेखांकित किया। भागीदारी: इसमें 100 से अधिक देश के प्रतिनिधि और 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और 500 से अधिक वैश्विक एआई लीडर्स ने भाग लिया। इसमें 300 से अधिक चयनित एग्जीबिशन पेवेलियंस और लाइव डेमो शामिल थे, जहां 600 से अधिक स्टार्टअप्स और कंपनियों ने उत्पादों का प्रदर्शन किया। साथ ही भारत सहित 13 देशों के लिए समर्पित पवेलियन भी बना। सम्मेलन के दौरान भारत ने 24 घंटे में यही जिम्मेदारी निभाने के लिए सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह अभियान इंडियन एआई मिशन के तहत इंटेल इंडिया के सहयोग से चलाया गया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जैसे इवेंट्स आमतौर पर निवेश आकर्षित करते हैं, टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, स्टार्टअप व इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं और डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती देते हैं। एआई सम्मेलन का असली प्रभाव कंपनी के वास्तविक एआई प्रोडक्ट्स, रेवेन्यूज और ऑर्डर बुक और क्लाइंट डिमांड, वैल्यूएशन और समग्र बाजार सेंटीमेंट पर आधारित है। सबसे ज़्यादा संभावित लाभ आईटी एंड डिजिटल, एआई इंजीनियरिंग, क्लाउड एंड डेटा सेंटर्स प्लेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्माता कंपनियों को हो सकता है। इंडियन एआई मॉडल्स: सर्वम एआई कलेक्शन नई पीढ़ी के बड़े लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किए, जिनमें 30 बिलियन और 105 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल शामिल थे। ये मॉडल मिक्सचर आर्किटेक्चर्स पर आधारित हैं। इसके अलावा कंपनी ने टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और विजन मॉडल भी प्रस्तुत किए। सर्वम एआई ने अपना पहला हार्डवेयर उत्पाद काजे स्मार्ट ग्लासेस भी पेश किया। G9 एआई, जो बेंगलोर स्थित एक स्टार्टअप है, ने सम्मेलन के दौरान वचना TTS नामक टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल पेश किया। यह मॉडल केवल 10 सेकंड में रेफरेंस ऑडियो के आधार पर 12 भारतीय भाषाओं में मानव आवाज को क्लोनिंग करने में सक्षम है। भारत चेन परम 2 मॉडल भी लॉन्च किया गया। यह एक 17 बिलियन पैरामीटर वाला उन्नत एआई मॉडल है, जो 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और मल्टी मॉडल क्षमताओं जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज प्रोसेसिंग से लैस है। की इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस जियो ने अगले 7 वर्षों में अपने टेलीकॉम कारोबार के माध्यम से एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 10 लाख करोड़ निवेश करने की योजना घोषित की है। जामनगर, गुजरात में 1 गीगावाट क्षमता वाले ग्रीन एनर्जी से संचालित होगा डेटा सेंटर बनाया जाए। अडानी ग्रुप अगले दशक में नवीनीकरण योजना से संचालित हाइपर स्केल और एआई रेडी डेटा सेंटर विकसित करने के लिए $100 बिलियन के निवेश की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तीसरा, टाटा ग्रुप ओपन एआई और एएमडी के साथ साझेदारी कर भारत में एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए जोर दिया गया, जिसमें सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण करेक्शन। चौथा, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज एआई स्पेसिफिक रेवेन्यू में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दर्ज की गई और कंपनी मेक इन इंडिया के तहत हाई परफॉर्मेंस वाले एआई कंप्यूटिंग सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है।
पांचवा, अनंतराज लिमिटेड, डेटा सेंटर क्षेत्र में आक्रामक निवेश की घोषणा की गई, जिसके तहत फाइनेंशियल ईयर 2031 तक रेवेन्यू को लगभग $1 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आईटी सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टिंग सर्विस अगले 5 से 7 वर्षों में अपनी सब्सिडरी कंपनी हाइपरवॉल्ट के माध्यम से 1 गीगावाट क्षमता वाला एआई रेडी डेटा सेंटर नेटवर्क स्थापित करने के लिए 18,000 करोड़ निवेश करने की योजना घोषित कर दी गई है। दूसरा, इन्फोसिस अपनी ए प्लेटफॉर्म टोपाज का उपयोग जनरेटिव एआई और डेटा एनालिसिस के लिए किया जा रहा है, जिसमें एआई सर्विस कंपनी के कुल रेवेन्यू का लगभग 5.5% योगदान देती है। तीसरा, ई2ई नेटवर्क एनविदा के साथ कॉलैब कर हाई परफॉर्मेंस एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर काम किया गया है। चौथा, पर्सिस्टेंट सिस्टम, एआई लेड एंटरप्राइजेस मॉडर्नाइजेशन और क्लाउड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग पर विशेष फोकस रखा गया है। एआई समिट 2026 से किन के सेक्टर पर फायदा? एआई समिट का मुख्य प्रभाव आमतौर पर उन उद्योगों पर पड़ सकता है जहां ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, क्लाउड्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। संभावित लाभार्थी सेक्टर्स: पहला, हेल्थ केयर पब्लिक मेडिकल, एआई आधारित डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी वाइड व विजन मॉडल से टेलीमेडिसिन में सुधार और हॉस्पिटल ऑपरेशंस व ड्रग डिस्कवरी में तेजी। दूसरा, एग्रीकल्चर, फसल उद्योग पहचान, प्रिसीजन फार्मिंग, मौसम व उत्पाद पूर्वानुमान और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, स्मार्ट ऑटोमेशन, प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल में कंप्यूटर विजन, लागत में कमी और उत्पादकता में वृद्धि। चौथा, आईटी सॉफ्टवेयर्स, एलएलएम, जनरेटिव एआई, एंटरप्राइजेस एआई, सॉल्यूशन एआई, नए एआई प्रोडक्ट्स और ग्लोबल डिमांड, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और डेटा इंजीनियरिंग की मांग। पांचवा, बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, फ्रॉड डिटेक्शंस, क्रेडिट स्कोरिंग, चैटबॉट्स व कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन और रिस्क मैनेजमेंट व एल्गोरिदमिक एनालिसिस। छठा, रिटेल ई कॉमर्स, पर्सनलाइजेशन, रिकमेंडेशंस इंजन, डिमांड फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशंस और कस्टमर एक्सपीरियंस में सुधार। सातवां, ऑटोमोबाइल ईवी मोबिलिटी, एडीएएस, ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन व डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। आठवां, टेलीकॉम, डेटा सेंटर्स, क्लाउड्स करेक्शन, एआई वर्कलोड से डेटा सेंटर डिमांड, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की जरूरत और नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशंस। नौवां, एजुकेशन, एआई ट्यूटर्स, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, कंटेंट जनरेशन व भाषा मॉडल उपयोग और स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स। दसवां, गवर्नेंस, पब्लिक सेक्टर्स, स्मार्ट सिटी, डिजिटल गवर्नेंस, नागरिक सेवाओं में ऑटोमेशन और डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग के कारण आईटी इंडस्ट्रीज का फोकस धीरे धीरे मैनेज्ड सर्विसेज जैसे कई पारंपरिक सेवाओं की जरूरत कम हो सकती है से हटकर काउंसलिंग यानी कंपनी को हाई वैल्यू एडवाइजरीज और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना पड़ सकता है, जो शिफ्ट हो रहा है। कंसल्टिंग प्रोजेक्ट आमतौर पर साइक्लिक और अनस्टेबल होते हैं, जिससे रिस्क बढ़ जाता है। बिजनेस मॉडल बदलने से प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। जेफरीज को लगता है कि एआई तकनीकी से पारंपरिक आईटी सेवाओं पर असर पड़ेगा और कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना पड़ेगा, जिससे इन शेयरों पर जोखिम बढ़ सकता है। जैसे इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एम्फेसिस की रेटिंग कम कर दी गई है और कई बड़ी आईटी कंपनियों के शेयर की रेटिंग 22 से घटाकर होल्ड कर दी गई। चलिए अब हम इन सेक्टर्स की कंपनीज के बारे में बातचीत करते हैं। टिकट पेपर, जब हम निफ्टी आईटी इंडेक्स देखते हैं तो निफ्टी आईटी इंडेक्स का पिछले साल का परफॉर्मेंस
-20% है और पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस -18% है और पिछले एक वीक में भी 3.49 माइनस में है और इसमें लो रिस्क है। इंडेक्स 1.77 इंटू वोल्टाइल है। पी रेशियो भी 21.16 चल रहा है, जो कि इसमें वेटेज के हिसाब से टॉप आईटी कंपनीज में इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, पर्सन सिस्टम, एलटी माइंट्री, कोफोक, एम्फेसिस और ऑरेकल्स ये हैं। पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो 1 ईयर का परफॉर्मेंस टॉप कंपनीज का नेगेटिव ही चल रहा है और सीएजीआर भी माइनस में लगभग चल रहा है। टीसीएस का लास्ट 1 ईयर रिटर्न -31.99% है, इन्फोसिस का -20.47 है, एचसीएल टेक का -16.65 है, विप्रो का -33.16% है, एलटी माइंट्री का -12.35 है, टेक महिंद्रा का भी -13.13% है, पर्सन सिस्टम भी -10.51% है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सभी कंपनियां अंडर परफॉर्म कर रही हैं। उसके अलावा जेफरीज डाउनग्रेड किया है इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, एलटी माइंट्री, टीसीएस, हेक्सावेयर्स और एआई कंसर्न के कारण। तो आईटी कंपनी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिफ्ट करेंगी तो सर्विसेज में रिस्क रेज होगा। इसी वजह से इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एम्फेसिस का डाउनग्रेड टू होल्ड ने होल्ड पे किया गया है और एलटी माइंट्री और टीसीएस को अंडर परफॉर्म किया गया है। एफआईआई ने भी इंडियन आईटी फर्म्स में अपना स्टेक कम किया है पास्ट 1 ईयर में। दोस्तों, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है आईटी सेक्टर्स में तो अभी काफ़ी रिस्की है। अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह करें और अपने चुनिंदा सेक्टर में और चुनिंदा स्टॉक में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उसके अलावा आपके पोर्टफोलियो में इसमें से कौन कौन से स्टॉक्स हैं, आईटी स्टॉक्स हैं, मुझसे शेयर कीजिए और अपनी व्यूज़ दीजिए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और आपका इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो को अपडेट करने के लिए और आईटी सेक्टर्स को जोड़ने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।